Hello bachcho, let's see this question. The question says, let yx be a solution of the differential equation 1 plus e power x y dash plus y into e power x equal to 1. If y0 equal to 2, then which of the following statement is true? Clear? लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है 1 प्लस ई पावर एक्स, वाई डैश को मैं नोट कर सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. सेकंड टर्म में वाई इंटू ई पावर एक्स इक्वल टू 1. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं. तो यहाँ मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को +1 बनाऊंगा. तो 1 प्लस ई एक्स से डिवाइड करता हूँ कंप्लीट इक्वेशन. तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स. अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जो होता है हमारे पास ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. पी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट. तो ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स डी एक्स. अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस ई एक्स. ठीक है, ई से लॉगरिथमिक कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस ई पावर एक्स. क्लियर? अब यहाँ हम बात करें सॉल्यूशन की, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमारे पास हुआ करता है, उसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस ई पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. q होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसका आर एच एस पार्ट, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स. तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी. तो ये हो गया हमारे पास y इंटू वाई के साथ इंटू में चल रहा है हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस ई पावर एक्स. आर एच एस में 1 प्लस ई पावर एक्स से 1 प्लस ई पावर एक्स कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c. इसकी वैल्यू है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू, ये जो गिवन कंडीशन है y0 इक्वल टू 2, इससे फाइंड कर सकता हूँ मैं. तो x को 0 और y को 2 पुट करते हैं हम. तो 2 1 प्लस एक्स को 0 पुट करूँगा तो 1 हो जाएगा, और ये 0 प्लस c. तो c की वैल्यू आ रही 4. तो हमारे पास y हो जाता है यहाँ से x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स. ये हमारे पास y हो जाता है. क्लियर? जैसे ही मैंने c की वैल्यू 4 पुट की तो ये y हो गया हमारे पास. अब हमें क्या क्या देखना है यहाँ से, देखो सबसे पहले y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0. पहले इन दो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से क्लियरली देख के पता लग रहा है मुझे, अगर मैं x को -4 पुट करूँ, अगर मैं x को -4 पुट करूँगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो 0 अपॉन कोई भी नंबर आपके पास होगा तो कितना देगा, 0 देगा. तो इसका मतलब ये तो 0 है. जबकि अगर मैं y माइनस 2 सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास 0 नहीं आएगा. ठीक है, y माइनस 2 हमारे पास 0 नहीं आएगा क्योंकि न्यूमरेटर ही 0 नहीं बन रहा. क्लियर? अब ऑप्शन सी और डी के लिए बात करें तो ऑप्शन सी और डी में क्या है, क्रिटिकल पॉइंट की बात चल रही है, वो भी -1 से 0 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिस पे डिफरेंशिएशन 0 होता है फंक्शन का. तो पहले मुझे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा. क्लियर? तो देखते हैं हम नाउ डी वाई बाई डी एक्स. अब देखो फर्स्ट 2 ऑप्शन आप चेक कर चुके हैं, पहला करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है. क्लियर? अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं, यू अपॉन वी के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर में आता है वी स्क्वायर. फिर वी को ड्रॉप करते हैं, यू का डिफ्रेंशिएशन होता है. तो यू क्या है, एक्स प्लस 4, तो 1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस. फिर जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसको ड्रॉप करते हैं, या फिर जो हमारे पास, देखो पहले क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को ड्रॉप करके न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन किया. अब न्यूमरेटर को ड्रॉप करेंगे x प्लस 4 को, और 1 प्लस ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 0 प्लस ई पावर एक्स. ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ पे ये आ गया 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स एक्स प्लस 4 1 प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करते हैं. तो इसको अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो मेरे पास कितना बनेगा, जो डिनोमिनेटर है वो तो आर एच एस में चला जाएगा, केवल न्यूमरेटर की बात हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ डी वाई बाई डी एक्स को 0, तो हमारे पास ये आ जाता है 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, ये वो कंडीशन है हमारे पास
है ना, जिन भी एक्स के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब हमें किस में चेक करना है, हमें तो -1 से 0 के बीच में चेक करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो LHS मेरे पास चल रहा है ना, इसको एक फंक्शन ले लेता हूँ। अज्यूम करो मैंने इसको gx ले लिया। अगर मैं यहाँ पर g-1 फाइंड करूँगा तो कितना आएगा, x को अगर मैं -1 पुट करूँ तो 1 + 1/e, है ना, x को -1 पुट किया हमने, फिर -1/e, और ये हमारे पास x को हम पुट कर रहे हैं -1, तो 4 - 1 3 हो गए। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो 1 - 2/e हो गया है, और 1 - 2/e, e क्या होता है 2 से ग्रेटर, तो 2/e क्या हो गया 1 से लेस हो गया, और 1 - 1 से लेस कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। तो g-1 हमारे पास कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं फाइंड करता हूँ g0। यही 2 पॉइंट क्यों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ऑप्शन में देख लें आप, -1 से 0 के बीच में आप चेक कर रहे हैं, क्लियर। हाँ, अब मैं यहाँ पर अगर x को 0 पुट करता हूँ gx में, तो आप देखें आपके पास कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, e⁻0 कितना देता है 1 देता है, माइनस, फिर हमारे पास x को मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 4 + 0 कितना देगा 4 ही देगा। तो ये हमारे पास कैसा आ रहा है -2 कैसा होता है नेगेटिव। अब आप देख लो, आपको g-1 पॉजिटिव आ रहा है, g0 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट तो होगा ना जिसपे g कैसा होगा 0 देगा, क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो gx है ये 0 मिलेगा किस में, -1 से 0 के बीच में। तो इसका मतलब हमारे पास -1 से 0 के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट जरूर होगा, क्लियर। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि डी जो है हमारे पास वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो फाइनल आंसर आर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।